हम देखते हैं कि मोरो से लड़ने के बाद ड्रिप गोकू टोराक के मल्टीवर्स में चला जाता है और उधर मोरो ये सोच रहा होता है कि उसके इतने सालों की मेहनत सब के सब बेकार हो गई, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी ताकत का सामना नहीं किया था। तभी डिमिग्रा कहता है, लॉर्ड मोरो, अब भला आगे क्या होगा? तभी मोरो कहता है, मैं भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन आखिर कैसे? इस पे डिमिग्रा कहता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में उसका सामना करने लायक कोई नहीं होगा? इस पे मोरो कहता है, मैं इस बारे में पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, उसकी ताकत का फिलहाल तो मुझे कोई भी मुकाबला करने लायक नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं ये अच्छे से समझ पा रहा हूं, मैंने जिस ताकत को हासिल किया है वो काफी ताकतवर है बाकी सभी के लिए। मैं इस ताकत से कई ओमनी किंग को हरा सकता हूं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन इन सभी चीजों से मैं एक बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया हूं। इस पे डिमिग्रा कहता है, क्या बात है लॉर्ड मोरो, मुझे भी बताइए। इस पे मोरो कहता है, हमें इन सभी में कोई भी बेवकूफी नहीं करनी है, समझे? हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि सभी मल्टीवर्स एक की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं, अचानक से मल्टीवर्स एक का गेट तुरंत ही गायब हो जाता है। तभी गोकू ये सब देख के कहता है, क्या ये भला आखिर क्या चल रहा है? तभी गोबामा भी कहता है, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं कि ये सब आखिर क्या है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले होते हुए कभी नहीं देखा। तभी डार्क जिन कहता है, शायद मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तभी बार्डोक कहता है, क्या तुम्हें इसके अंदर जाने का कोई तरीका पता है? इस पे डार्क जिन कहता है, मैं पूरी तरीके से इस बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूं। अगर ये शायद हो जाए तो। इस पे डेविल गोकू कहता है, तो ठीक है, जब तुम इंतजार की बात कर रहे हो तो हम भला इसमें ज्यादा समय नहीं लगाने वाले। इसे जल्दी खोलने की कोशिश करो।
इस पे डार्क जिन कहता है, बिल्कुल, मैं ये करके देखता हूं। तभी हम देखते हैं कि डार्क जिन उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उस गेट का पता भी नहीं चल पा रहा होता। तभी गोबामा कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं? तभी डार्क जिन कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उस दरवाजे को किसी ने ऐसे गायब कर दिया है जैसे कि वो यहां पर था ही नहीं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो मुझे मिल नहीं रहा। मिलना तो दूर की बात, मुझे महसूस तक नहीं हो रहा। तभी ओमनी गोकू कहता है, शायद इसका कोई और तरीका होगा जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तभी डार्क जिन कहता है, हां, तुम शायद ठीक कह रहे हो। यही हो सकता है कि किसी ने इसे अंदर से ही गायब किया होगा। इस मल्टीवर्स में कोई तो ऐसा है जो कि बहुत ताकतवर है, जिसके कंट्रोल में सब कुछ हो सकता है। इन सभी चीजों को देखकर तो ऐसा ही लगता है, ऐसा होना संभव है। और ये भी हो सकता है कि उसकी इजाजत के बिना हम अंदर नहीं जा सकते। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमारा यहां आना बेकार हो जाएगा। इस पे डार्क जिन कहता है, ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आखिर हम इस पे क्या ही कर सकते हैं। इस पे डेविल गोकू कहता है, अगर हमारा यहां इसके अंदर जाना संभव नहीं है तो हम यहां पे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हमें यहां से किसी और मल्टीवर्स में जाना चाहिए। तभी गोबामा कहता है, शायद तुम ये ठीक कह रहे हो, लेकिन आखिर इसके बाद हम किस मल्टीवर्स में जाएंगे? तभी डेविल गोकू कहता है, हमें मल्टीवर्स 7 में जाना चाहिए। इस पे गोकू कहता है, लेकिन वहां जाने का शायद कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वहां पे सारे के सारे सैयन मारे जा चुके हैं। इस पे डेविल सैयन कहता है, हो सकता है कि सारे सैयन्स मारे जा चुके होंगे, लेकिन कोई तो होगा जो हमारा साथ देने लायक होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर मल्टीवर्स में तुम अपने आप को ही ढूंढ लो और वो तुम्हें मिल ही जाएगा। हमें बिना देखे ये सब खुद से तय नहीं करना चाहिए। हमें एक बार जरूर देखना चाहिए, शायद वहां कोई ऐसा हो जो कि हमारे काम आ जाए। इस पे गोबामा कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि इसके अंदर जाना हम सब के लिए अभी असंभव है। तो बेहतर यही होगा कि हमें यहां से चलना चाहिए। तभी ओमनी गोकू कहता है, ठीक है, चलो चले, लेकिन इस मल्टीवर्स के गेट को खोलने के लिए हम दोबारा जरूर आएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
वो सभी वहां से चले जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू आखिरकार डोराक के मल्टीवर्स में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पहुंचता है, मगोरा को उसके बारे में पता चल जाता है और वो कहता है, नहीं, ये वही है, ये यहां पे आ गया, अब ये जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, ड्रिप सैयन।